भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 21 मनुकर्दम संवाद श्लोक संख्या 7 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए गए श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। ततः समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्ना वरदाशुषम। शब्दार्थ ततः तब उस तप में समाधि युक्तेना समाधि अवस्था में क्रिया योगेना भक्ति योग अथवा पूजा से कर्दम मुनि ने संप्रपेदे सेवा की हरिम श्री भगवान की भक्त्या भक्ति पूर्वक प्रपन्ना शरणागत जीवों को वरदाशुषम समस्त वरों के प्रदाता। अनुवाद। समाधि काल में कर्दम मुनि ने समाधि में अपनी भक्ति द्वारा शरणागतों को तुरंत समस्त वर देने वाले श्री भगवान की आराधना की। तात्पर्य। यहां पर ध्यान की महत्ता का वर्णन है। कर्दम मुनि ने परम पुरुषोत्तम भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए 10,000 वर्षों तक कर्दम मुनि ने परम पुरुषोत्तम भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए 10,000 वर्षों तक योग ध्यान का अभ्यास किया। अतः कोई चाहे योग का अभ्यास करे या चिंतन करे और ईश्वर की खोज करे, इन प्रयासों में भक्ति की प्रक्रिया मिश्रित की जानी चाहिए। बिना भक्ति के कुछ भी पूर्ण नहीं। सिद्धि तथा साक्षात्कार का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण भावनामृत में निरंतर संलग्न रहता है वह सर्वोच्च योगी है। श्री भगवान हरि अपने शरणागत भक्तों की समस्त इच्छाओं को भी पूरा करते हैं। वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री भगवान हरि या कृष्ण के चरण कमलों में समर्पण करना होता है। भक्ति अथवा कृष्ण भावनामृत में लगे रहना प्रत्यक्ष विधि है और अन्य सभी विधियां संस्तुत किए जाने के बावजूद भी अप्रत्यक्ष है। इस कलिकाल में प्रत्यक्ष विधि अप्रत्यक्ष विधि से अधिक सहज है, क्योंकि मनुष्यों का जीवन काल कम होता है, उनकी बुद्धि कमजोर है, वे गरीब हैं और उनकी अनेक कठिनाइयों से ग्रस्त रहते हैं। अतः भगवान चैतन्य ने जो सबसे बड़ा वरदान दिया वह यह है कि आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए ईश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन ही पर्याप्त है। संप्रपेदे हरिम शब्दों का अर्थ है कि कर्दम मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि को अपनी भक्ति से अनेक प्रकार से प्रसन्न किया। भक्ति को क्रिया योगेन शब्द से भी व्यक्त किया गया है। कर्दम मुनि न केवल ध्यान करते थे वरन भक्ति में भी संलग्न रहते थे, चाहे योगा हो या ध्यान। मनुष्य को सिद्धि के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण आदि के द्वारा भक्ति करनी होती है। स्मरण करना भी ध्यान है, किंतु स्मरण किसका किया जाए? मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करना चाहिए। न केवल श्री भगवान का स्मरण करना चाहिए वरन भगवान के कार्यों का श्रवण और उनकी महिमा का कीर्तन भी करना चाहिए। यह जानकारी प्रामाणिक धर्म ग्रंथों में मिलती है। 10,000 वर्षों तक विभिन्न प्रकार की भक्तिमय सेवा करने के बाद कर्दम मुनि को ध्यान में सिद्धि प्राप्त हुई, किंतु इस कली युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं, क्योंकि मनुष्य अधिक से अधिक 100 वर्ष जीवित रह पाता है। इस समय ऐसा कौन होगा जो योग के अनेकानेक विधि विधानों का कड़ाई से पालन कर सके? साथ ही सिद्धि उन्हें ही प्राप्त होती है जो समर्पित आत्मा है। जहां श्री भगवान के नाम का उल्लेख तक न हो वहां आत्मसमर्पण कैसा, और जहां श्री भगवान के नाम का ध्यान तक न हो वहां योग कैसा। दुर्भाग्यवश इस युग में विशेषतया जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वे ठगे जाने में विश्वास करते हैं। अतः भगवान ऐसे वंचकों को भेजते हैं जो उन्हें योग के नाम पर गुमराह करते हैं
और उनके जीवन को निकम्मा बना देते हैं। अतः भगवत गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि चालबाज लोग अवैध धन को संचित करके गर्व से फूल जाते हैं और किसी प्रामाणिक ग्रंथ का अनुसरण किए बिना योग का अभ्यास करते हैं। उन्हें इस धन का घमंड हो जाता है जिसे उन्होंने निर्दोष व्यक्तियों से लूटा खसोटा है और जो स्वयं धोखा खाना चाहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्तस्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुपुरीमाधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिकमाधवासं प्राप्तु यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ततः समाधि युक्तेन, उसके बाद समाधि युक्तेन कौन थे? कर्दम ऋषि समाधि में थे। 10,000 साल तक उन्होंने यज्ञ किया, अरे तप किया 10,000 साल तक। आगे लिखा है कि सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। अब सोचिए हमारी क्या हालत होगी, हम 10 मिनट तपस्या नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते। हाँ? यहाँ 10,000 साल तक तपस्या की, पर उस तपस्या में क्या है? क्रिया योगेन। यहां प्रभुपाद ट्रांसलेशन करते हैं क्रिया योगेन का भक्ति योग। क्रिया योगेन पूजा से, पर यहाँ प्रभुपाद समझाते भक्ति योगेन। 2 बार एक और शब्द आता है संप्रपेदे। संप्रपेदे सेवा की, यानी डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा, और ये भी क्रिया योगेना, भक्ति योग अथवा पूजा से। तो ये 2 महत्वपूर्ण शब्दों का भी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया, मतलब सिर्फ तप नहीं किया, भगवान को प्रसन्न किया। श्रील प्रभुपाद के हम तात्पर्य में देखते हैं बहुत सारे, सभी अगर हम उसका समेशन ले तो श्रील प्रभुपाद ने 5-10 ऐसी चीज को बहुत महत्व दिया है जिससे हमको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। सबसे पहले यहाँ समाधि योगेना, समाधि यहां लिखा है, प्रभुपाद कहते हैं कि यहां क्रिया योगेना किया उन्होंने। कर्दम मुनि न केवल ध्यान करते थे वरन भक्ति में भी संलग्न रहते थे। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो प्रभुपाद बार बार देते, योग, ध्यान योग। पर योग किंतु स्मरण किसका किया जाए? आज लोग बोलते हैं शून्य का स्मरण करो। शून्य का स्मरण कैसे हो सकता है? मन, हम इतने एक्टिव है, हम जीव इतने एक्टिव है कि हमको कुछ चाहिए, कुछ काम चाहिए 24 आवर्स। हमको देखिए रात को भी स्वप्न में आता है, हमको स्वप्न आता है। कितने एक्टिव है जीव, जीन जैसा, अलाउद्दीन का जीन। वो बोलता मुझे काम दो, मुझे काम दो, काम दो, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। इस प्रकार हम इतने एक्टिव है, मन इतने एक्टिव है, तो हम तब 10 मिनट भी नहीं कर सकते, मन इतना भागता है, चंचल है। मना ही चंचलम कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म। तो ऐसे मन को 10,000 साल तक कैसे हम ये कर सकते? तो प्रभुपाद ये पहली योग, जो ठगने वाले हैं लोग, आप आओ योग करो हमारे साथ 10 मिनट 15 मिनट, फिर हम आपको पूरा शरीर स्वास्थ्य देंगे,
और आपको भगवान का दर्शन कराएंगे। भगवान कौन है वो नहीं। यहां इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, किंतु स्मरण किसका किया जाए? कृष्ण का स्मरण, भगवान का स्मरण। मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करना चाहिए। सिर्फ स्मरण नहीं, लेकिन भगवान के कार्यों का श्रवण और उनकी महिमा का कीर्तन भी करना चाहिए। देखिए, तो ये प्रभुपाद ने जो 5-10 बहुत भार दिया जो चीज पे, इसमें एक चीज ये आती, योग की। तप करना, इस कलयुग में तप का आवश्यकता नहीं है, नहीं हम कर सकते। हाँ? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मनुष्य का, प्रभुपाद कहते हैं, इस कलिकाल में प्रत्यक्ष विधि, हाँ प्रत्यक्ष विधि, ये योग करना, ये सब अप्रत्यक्ष विधि से अधिक सहज है कलयुग में। प्रत्यक्ष डायरेक्ट क्या है? भगवान की भक्ति, ये डायरेक्ट विधि है। बाकी सब इनडायरेक्ट है। योग करो लेकिन उसमें भक्ति करनी पड़ेगी, कर्म करो इसमें भक्ति ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन भक्ति में तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष। क्यों ये सहज है? क्योंकि मनुष्यों का जीवन काल कम होता है, उनकी बुद्धि कमजोर है, वे गरीब है और अनेक कठिनाइयों से ग्रस्त रहते हैं। ये चीज है। तो ये पॉइंट कि योग इस युग में हम नहीं कर सकते। योग जिस प्रकार करदम मुनि ने 10,000 साल किया, तो ये एक पॉइंट है जो प्रभुपाद बार बार सब में आता है उनका। हाँ? दुष्ट लोग योगी बोलते हैं कि आपका योग का उद्देश्य क्या है? योगी नाम अपि सर्वेशम मद गतेनंतर आत्मानम श्रद्धावान भजते योमा समय युक्त तमोमता। वो सर्वश्रेष्ठ योगी है, समय युक्त तमोमता, जो मेरे में युक्त होता है, उसको मैं सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूं। क्योंकि वो किसका चिंतन करते हैं? हाँ? योगी नाम अपि सर्वेशम मद गतेन अंतरात्मा नाम, जो अपने मन को भगवान के स्मरण में लगाता है, वो योगी है, श्रेष्ठ योगी। दूसरा पॉइंट जो प्रभुपाद कहते हैं मायावादियों का, कि मायावादी भाष्य सुनिले आई सर्वनाश, ये हमें देखना है। फिर सरल विधि, यहां कहते हैं प्रभुपाद की हम इस युग में क्यों प्रत्यक्ष विधि भक्ति क्यों कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? भगवान चैतन्य ने जो सबसे बड़ा वरदान दिया वह यह है कि आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए ईश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन ही पर्याप्त है। आप देखिए, हम लोगों के मन में, कलयुग के ब्लेस्ड जीव, आशीर्वाद प्राप्त जीव ही बोल सकते हैं हम सबको। क्यों आशीर्वाद प्राप्त है? क्योंकि हमारा मन दुष्ट है, प्रायेण अल्पायुष है। सबसे पहला हमारा अल्पायुष, हमारा सबसे बड़ा वरदान है, अल्पायुष्य है। अभी लंबा आयुष्य होता तो ठीक है, बाद में करेंगे, योग करेंगे। लंबा आयुष्य होता तो हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन कम आयुष्य सबसे बड़ा ब्लेस्ड जीव है हम, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। प्रायेण अल्पायुष्य मंदा सुमंद मतयो, मंद बुद्धि, वो भी एक आयुष्य अच्छा है। मंद बुद्धि, अगर हमारी बुद्धि स्ट्रांग होती तो, हमारी बुद्धि स्ट्रांग होती है, जो भौतिक जगत में लोग इंजीनियर, डॉक्टर या बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, प्रोफेसर, हाँ, वो बुद्धि तेज अपने को मानते हैं, लेकिन तेज बुद्धि का उपयोग किस में करते हैं? इंद्रिय तृप्ति में करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को जो कम बुद्धि मिली है, इसके साथ भगवान ने आशीर्वाद भी दिया है। हम अगर हमारे में बुद्धि ज्यादा होती तो हम पूछते हैं, भाई भगवान क्या है, दिखाओ। ये जो यहां लिखा है 10,000 साल, सहस्राणाम समादश, 10,000 साल, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हमारे में बहुत बुद्धि होती तो हम ऐसा पूछते, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, हम नहीं मानते। पर यहां लिखा है कि हमारे में कम बुद्धि हो, अच्छा है, लेकिन जितनी भी बुद्धि हो कृष्ण कॉन्शियस बुद्धि होनी चाहिए। तो हम तुरंत मान ले, यस
नाम लो, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। यहां यही कहा कि ईश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन ही पर्याप्त है। ये कौन समझ सकता है? हालांकि हम बोलते हैं हम कम बुद्धि, लेकिन कलयुग कोई कम बुद्धि वाले नहीं समझ सकते। इसके लिए प्रखर बुद्धि चाहिए। सारग्राही भाव भाव सार ग्रहण करना चाहिए हमें। जैसे एक मधुमक्खी होती है, वो सब पुष्पों के ऊपर क्यों बैठती है? पुष्प अच्छा लगता है इसलिए नहीं, उसमें से सार, उसका मध, वो मध लेते हैं। ऐसे ही भक्त सारग्राही है। भाई बताओ क्या उपाय है? जैसे परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी को, सब ब्राह्मण को बुलाया, पूछा अभी मुझे क्या करना है बताओ, जल्दी बताओ, 7 दिन बाकी है मेरे पास। तब बोला महाराज आप सुनो, सुनिए भागवतम सुनिए। इसको बोलते सार ग्रहण करना। तो जो बुद्धिशाली है, वैसे कलयुग में हम लोग तो मंद सुमंद मतीय है, लेकिन हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमको ये बुद्धि प्रदान हुई कि भाई हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, सिर्फ हरि नाम लो। और चैतन्य महाप्रभु ने यही बोला, चैतन्य महाप्रभु भगवान ने जो सबसे बड़ा वरदान दिया वही है कि आध्यात्मिक जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए ईश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन ही पर्याप्त है। कितना अच्छा पॉइंट हमको मिला है। हाँ, ये प्रखर बुद्धि है। लोग अपने आप को बुद्धिशाली बना समझते हैं। हमने ड्रोन बनाया, पहले कैमरा में यूज करते थे, अभी बॉम्ब में यूज करते हैं। यूरेनियम एक्चुअली पावर प्रोडक्शन के लिए होना चाहिए, पर अभी अणुबॉम्ब के लिए यूज करते हैं। यही बात है, प्रखर बुद्धि का उपयोग हम ये बनाते हैं। हमने देखो कितना बड़ा, जैसे मोबाइल, हमने कितना बड़ा आविष्कार किया कि अब इधर बैठे बैठे आपको पिक्चर टॉकीज में भी नहीं जाना पड़े, इधर बैठे बैठे आप कर सकते हैं जो भी देखना है, पिक्चर देखना है। सब अमेरिका भी जाने की आवश्यकता नहीं। अमेरिका में एक एक कोने में क्या चल रहा है वो सबको मोबाइल में मिल जाएगा। तो पहले तो क्या था, ये आशीर्वाद था। पर बाद में ये तो शाप है, सबसे बड़ा शाप है ना। अभी इसको इतना बड़ा शाप है। तो ये सब भौतिक जगत की जो लोगों की जो प्रखर बुद्धि है, ये ऐसे उपयोग में आती है। प्रभुपाद कहते हैं एक हिंदी प्रवचन में कि लोग शांति से मरते थे, आपने एक अणुबॉम्ब बना दिया, हाँ, एक बार बस फेंक दो, हजारों मर जाएंगे। ये है आपकी साइंटिफिक प्रोग्रेस, ये हमारी साइंटिफिक प्रोग्रेस है। और ये भागवतम भक्तों की प्रोग्रेस क्या है, उनको मालूम है। ये सबसे बड़ा, नया कुछ नहीं चाहिए हमको, नया 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 दो, नो, कुछ नया नहीं चाहिए हमको। प्रतिदिन एक ही चीज, एक ही चीज, हरे कृष्ण जपो, 16 माला करो कम से कम। और भक्तों को विश्वास है, यस, ये एक प्रोसेस से हमको परम सिद्धि मिल सकती है, ये विश्वास है। हाँ, ये इसीलिए भक्त प्रखर बुद्धिशाली है। लोग बोलते हैं भक्त क्या करते हैं, बैठे बैठे जप करते हैं। जो बुद्धिशाली है इसीलिए बैठे बैठे जप करते हैं। जैसे एक कंपनी का मालिक होता है, तो मालिक ऑफिस में बैठा रहता है ना, हाँ? और कितनी उसकी कंपनी होती है, 5, 10, 20 कंपनी, तो उसमें सिर्फ देखने उसका कैमरे लगे है, इस फैक्ट्री में ये काम कर रहे, चल रहे, उसको कुछ नहीं करना है। हाँ? वो बुद्धिशाली है, पर वो पैसा सबसे ज्यादा कमाता है। वह मजदूर है, मैनेजर भी बहुत टेंशन में रहते हैं, क्लर्क, सब लोग टेंशन में काम करते हैं, लेकिन ये शांति से, ऐसे उनको शांति नहीं होती है, पर इन शॉर्ट बहुत कम मेहनत में वो बहुत बड़ा परिणाम प्राप्त कर सकता है, धन प्राप्त कर सकता है, उसको शांति नहीं मिलती। लेकिन भक्त ऐसे है कि वो बैठ के, एक जगह बैठ के हरे कृष्ण जप करके परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, परम लाभ प्राप्त कर सकता है, सर्वोच्च लाभ प्राप्त कर सकता है। और यही इसमें बताया, कर्दम मुनि ने क्या किया, 10,000 साल तप किया, लेकिन इसमें ये करके संप्रपेदे, किसकी, हरिम, हरि की
संप्रपेदे, उन्होंने भक्ति की, सेवा की, हरि की। संप्रपेदे, सेवा की किसकी? हरि, भगवान हरि की, जो हमारा दुख हर लेते हैं, उनकी सेवा की। कैसे? भक्त्या, भक्ति के द्वारा, भक्ति पूर्वक। और किनकी? प्रपन्न वरदाशुषम, समस्त वरों के प्रदाता, उनको, जो शरणागत जीवों को वर देते हैं, उनकी भक्ति की किसने? कर्दम मुनि ने। और हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? उनकी ही भक्ति कर रहे हैं। अब देखो, हम लोग परसों भी हाउस प्रोग्राम में गए थे, कल भी हाउस प्रोग्राम में गए थे। तो यही बात है कि लोगों को कृष्ण भगवान है वो समझाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर वो समझते नहीं है। इधर से भगवान लेके आए, उधर से भगवान लेके आए, समझते नहीं है। और भक्त तुरंत समझ आए, यस, दो भाई चैंड हरे कृष्णा, यस हम ये करेंगे। उनको कितनी बार कहना पड़ता है, तब भी वो नहीं करते हैं। कितनी बार बोलो भगवत गीता ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, हमारे पास भगवत गीता है, नहीं पढ़ते हैं। तो ये भक्त इतने प्रखर बुद्धिशाली है, भाग्यशाली है, क्यों करते हैं। और दुर्भाग्यवश, देखिए हम कितने भाग्यशाली, वो भी इसमें है। दुर्भाग्यवश इस युग में विशेष है जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वे ठगे जाने में विश्वास करते हैं। उनको ऐसा लगता है, अच्छा योग, ओ योग है, चलो चलो हम जाते हैं। हाँ? और वो लोग बोल देते हैं योग से आपका ब्लड प्रेशर अच्छा होगा, हाँ? फिर शुगर अच्छा कंट्रोल में आ जाएगा, हार्ट डिसीज अच्छे हो जाएंगे। पर योग आसान थोड़ी है। कितने लोगों का हम जाएंगे योग में भी जुड़ेंगे, कितने दिन, कितने लोग कितने दिन तक रहेंगे, उसको तो फी मिलेगी। एक बोर्ड मैंने देखा था योग गुरु का, कि आप योग सीखो और हर महीने 25,000 कमाओ। ये बोर्ड है, मतलब उनको मालूम है कोई भी आएगा योग करेगा, क्योंकि इसमें कृष्ण नहीं है, वो टिक नहीं पाएंगे। एक तो चाय पी के आएगा घर से, या चाय पी के जाएगा, योग करने के बाद चाय पिएगा, रात को दारू पिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, ये कैसा योग। पर उसको तो पैसा मिलता है। सुबह 2 घंटा कराओ, योग कराओ, आपको 25,000 हर महीने मिल जाएगा। और यहां लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि दुर्भाग्य भी इस युग में विशेष है जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वे ठगे जाने में विश्वास करते हैं। अतः भगवान ऐसे वंचकों को भेजते हैं जो उन्हें योग के नाम पर गुमराह करते हैं और उनके जीवन को निकम्मा बना देते हैं। वो जो हम योग करते हैं, योग मीन्स क्या? बहुत बड़ी शब्द है योग, बहुत बड़ा शब्द है। योग मीन्स जोड़ना, भगवान के साथ जोड़ना, इतना बड़ा शब्द है। और कितने छोटे योग करते हैं। योग दिन आएगा अभी, ये भक्त लोग समझते, इसलिए भक्त प्रखर बुद्धिशाली है। तो इसीलिए प्रभुपाद जोर देते हैं। और तीसरा पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, तीसरा कथा, भागवत सप्ताह, ये प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया है। ये भागवत सप्ताह क्या, हमने तो कोई सुना नहीं है, कोई शास्त्र में नहीं है ये 7 दिन सप्ताह करो, नहीं सुना है। नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन भागवत का सेवा करो, प्रतिदिन भागवत को पढ़ो। फास्ट, वो क्या बोलते हैं, जंक, वो 2 मिनट मैगी तैयार, क्या बोलते हैं, फास्ट फूड, फास्ट फूड बस हमें इमीडिएटली दो, इमीडिएटली, राह नहीं देखनी हमको। बस 7 दिन में हमारे पितरों का उद्धार हो जाएगा। लो 11,000 लो, एक छवि लो और करो विधि, ये सब चल रहा है। तो ये प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया ये सब चीजें पे। भागवत सप्ताह ऐसे ही करो, प्रतिदिन एक एक श्लोक को सिखाओ, क्या है योग, संप्रपेदे क्या है, संप्रपेदे क्या है, भक्त्या समाधि युक्ते न, समाधि कैसे प्राप्त हो सकती है। यहां 10,000 साल लगा, भक्त तुरंत समाधि प्राप्त कर सकता है। भक्ति की शुरुआत से ही ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूत अवस्था में आ सकता है। देखिए, और कोई नहीं, सिर्फ कृष्ण। तो ये सब चीजें हैं, हमें बहुत सावधान, ये सब चीजें से सावधान रहना चाहिए, इससे हमारी भक्ति नाश होगी। यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि
किसी प्रामाणिक ग्रंथ का अनुसरण किए बिना योग का अभ्यास करते हैं वो लोग, और उन्हें इस धन का घमंड हो जाता है जिसे उन्होंने निर्दोष व्यक्ति से लूटा खसोटा है, और वो जो स्वयं धोखा खाना चाहते हैं। ऐसे निर्दोष लोगों को ठगाते हैं ये लोग, क्योंकि निर्दोष लोग ठगना चाहते हैं। भाई 7 दिन में सप्ताह करो चलेगा, हमारे पास टाइम नहीं है, वो भी रात को, दिन में टाइम नहीं है। तो इस प्रकार हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हम कहाँ ले जाएंगे इस मोमेंट को, ये भी सोचना है। हरि नाम की महिमा का उपदेश, सबको सुबह जल्दी उठो, शाम को जल्दी सो जाओ। अभी हमारे 4-5 भक्त नंदग्राम गए थे, सूर्य अस्त 8 बजे सब सोने की तैयारी कर देते हैं। कितना पवित्र जीवन, कोई बिजली नहीं, दोपहर को थोड़ा गर्मी लगता है, शाम को थोड़ा हम इतने थक जाते कि पंखा डाल ले, हवा नहीं होता है कभी कभी, तो पंखा डालते हैं, पंखा डालते डालते सो जाते हैं। मैं गया था तो दोपहर को गर्मी थी, बहुत थक गया था, तो मैं सोचा इतनी गर्मी थी तो हाथ में पंखा लिया, पंखा डालते डालते ही सो गया, 2 मिनट में सो जाते हैं। ये रियल जो भगवान कृष्ण चाहते थे ऐसी ऐसी चीजें, तो हमें वो इसको ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार के सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जीवन को ग्रहण करना चाहिए, हमारा जीवन सफल होगा। मतलब ये जो मायावादी का, मैंने सुना है कोई कोई हमारे इस्कॉन के भक्त मायावादी का सुनने जाते हैं, बापू बाबा की कथा सुनने जाते हैं, मायावादी का संग करते हैं। हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा, वृंदावन में बहुत सारे। प्रभुपाद जब हरीशौरी प्रभु की डायरी में है, जो अपन ने गुजराती ट्रांसलेशन है ना, उसमें फर्स्ट डायरी में लिखा है कि प्रभुपाद बहुत सावधान रहते थे, भक्तों को संभालते थे कि भाई यहाँ मुझे पीछे बिना कहीं जाना नहीं, हाँ, और किसी से संग मत करना, बहुत सावधान रखते थे प्रभुपाद। आज देखो वृंदावन में फिर बाबा बन जाते हैं, राधा कुंड के पास रहते हैं। प्रभुपाद ने बहुत इस पे जोर दिया था, इसलिए हमें किसका संग करना चाहिए, हाँ, कैसी कथा सुननी चाहिए, किसके संग में कथा सुननी चाहिए, कैसा योग करना चाहिए, कैसे पवित्र नाम का जप करना चाहिए, ये सब बुद्धि से हमें सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम धोखा खा जाएंगे। इतना बड़ा प्रखर भाग्य हमको मिला है तो हम धोखा खा जाएंगे। इसीलिए बहुत हमें शिक्षा, ये बहुत आवश्यक है, ऐसी शिक्षाओं का। कैसी शिक्षा लेनी चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा लेनी चाहिए जिससे हम समझ सके कि महान ऋषि जो समाधि युक्त हो गए, तो हम भी कैसे हो सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने क्या हमको दिया है वरदान, सबसे बड़ा वरदान दिया चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान का पवित्र नाम का कीर्तन करो। पर वो कीर्तन करने के लिए, 16 माला करने के लिए हमें बहुत शक्ति देनी पड़ती है, बहुत चेतना को सुधारना पड़ता है, तब जाके हम 16 माला कर सकते हैं। ये सब ध्यान साधुओं को सावधान रहना चाहिए, हमें एक एक क्षण कीमती है। कल जो हम प्रोग्राम के लिए गए तो उनके पति, 50 साल की उम्र में पति, उनका देहांत हो गया। आप सोचिए 50 साल, खुद हमसे छोटे हैं। तो मैंने यही बताया कि ये जगत में जितना भी हम संबंध बनाते हैं लोगों से, वो टेम्पररी है। हम तो आत्मा है, हमारा संबंध कृष्ण के साथ है, तो कृष्ण के साथ संबंध बनाओ। इसके लिए क्या करें, हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, भगवत गीता पढ़ो, भक्ति करो, भक्तों का संग करो। हाँ, नहीं तो हम भी छेतर जाए, मतलब चीटेड, विल बी चीटेड, ठगे जाएंगे। ठग तो बहुत बहुत पड़े ठग, इसलिए किसका संग करना चाहिए, किसी कॉन्शियस होनी चाहिए हमारी। भक्तों का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी कथा चले, मेरे को फोन आया था, प्रभु आप आना कथा में, बोला मैं नहीं आ पाऊंगा, 9 बजे चलती है, 11 बजे। प्रभुपाद कहते हैं, कल परसों बुधवार गुरुवार को क्लास दिया था, इसमें पढ़ा था ना, प्रभुपाद ने कहा ये सप्ताह क्या होती है, भागवत 7 दिन, हाँ 7 दिन में क्या भागवत हम समझ जाएंगे। ये सब ध्यान रखना चाहिए हमको, हमें एक एक मिनट का उपयोग करना चाहिए। हम रात को जल्दी सो के
जल्दी उठना चाहिए, तब जाके हम समाधि युक्त हो गए। हाँ, अभी नींद ही आती रहेगी, रात को लेट सोएंगे। हाँ, सत्संग के लिए जाते हैं तो लेट हो जाता है, पर जनरली हमें जल्दी सो के जल्दी उठना ये अच्छा है। ये इससे समाधि में बहुत फायदा होगा हमको, भगवान का नाम स्मरण में फायदा होगा। और दूसरी बात, चेतना, हम जप करते हैं लेकिन हमारे जप पे इफेक्ट कौन सी रहती है? कल के दिन हमने जो जो किया ना, वो इफेक्ट रहती है। ट्रंप ने कितने बम गिराए, ऑयल का दाम कितना हो गया, ये सब हमारे मन पे रहता है। जब करते तो हमको यही चलता है, इसीलिए पर तैयारी करनी 2 घंटा जब करना है, 2.5 घंटा 3 घंटा, मुझे 3 घंटा लगता है, 3 घंटा जब करना, 2.5 घंटा, और बाकी के 21.5 या 22.5 घंटा, 21.5 घंटा क्या करना, उसकी तैयारी करना। यानी हमें एक एक मिनट, ऐसा नहीं जब हो गया रीडिंग हो गया, लेकिन तैयारी उसकी करनी है। ये सब हमें सीखना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो